everyone, hope you all are doing well. हम लेकर आ गए हैं किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर होता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया एक मोस्ट एबिडेंट ऑर्गेनिज्म होता है. मोस्ट एबिडेंट ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? मोस्ट एबिडेंट ऑर्गेनिज्म मतलब जो कि हर जगह पाया जाता है. मोस्ट एबिडेंट होता है. एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और हर जगह ये पाया जाता है, लेकिन एक्सट्रीम हैबिटेट में भी और काफी सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे आर फाउंड इन एवरीवेयर. जितने ये दिखने में सिंपल होते हैं उतने कॉम्प्लेक्स इनका नेचर होता है. होते बड़े चिंटू पिंटू से, लेकिन बहुत कमाल की चीज है. देयर आर 4 टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. S, V, B, C. स्फेरिकल और स्फेरिकल होता है कोकस. दिस इज स्पाइरलम. विब्रियो, बैसिलस, कोकस. स्पाइरलम स्पाइरल शेप का होता है. विब्रियो कॉमा शेप होता है. बैसिलस रॉड शेप एंड कोकस स्फेरिकल शेप. एज अ ग्रुप बैक्टीरिया शो एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी. बहुत ज्यादा हाई डाइवर्सिटी एज अ ग्रुप बैक्टीरिया शो करता है. इसका मतलब एज अ ग्रुप ही शो करता है, एज अ किंगडम नहीं. एज अ किंगडम प्रोटिस्टा हाईएस्ट डाइवर्सिटी शो करता है. एज अ ग्रुप किंगडम मोनेरा. क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं, एवरीवेयर. मतलब हैंडफुल ऑफ सॉइल में भी और अलग अलग हैबिटेट में भी. लाइक बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो वहां पे भी ये पाए जाते हैं. सॉल्टी एरियाज में भी पाए जाते हैं. मीथेनोजेंस मार्शी एरियाज में भी पाए जाते हैं. सो ये हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. लेकिन एज अ ग्रुप, नॉट एज अ किंगडम. एज अ किंगडम, दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट बट आई टेल यू. एज अ किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है. किंगडम प्रोटिस्टा की सबसे ज्यादा हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अभी तक किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्रीज का ही नहीं पता है. हमें यही नहीं पता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में डालने चाहिए और कौन से नहीं. सो इसलिए किंगडम प्रोटिस्टा की हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है एज अ किंगडम, और एज अ ग्रुप किंगडम मोनेरा की हाईएस्ट डाइवर्सिटी होती है. किंगडम मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटेरोट्रॉफिक भी होता है. ऑटोट्रॉफिक में ये फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. फोटो भी हो सकते हैं और कीमो भी हो सकते हैं. फोटो का मतलब ये अपना खाना लाइट के थ्रू बनाते हैं, लाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं. और कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब ये अपना खाना केमिकल के थ्रू बनाते हैं. और हेटेरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक होते हैं. मतलब ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया. अब हमें इसके अंदर आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ना है. आर्के बैक्टीरिया. आर्के बैक्टीरिया को लगाना पुराने जमाने वाले इंसान जो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते थे, जिनको लाइक अलग सी स्ट्रांगनेस होती थी उनके अंदर. ठीक है, वो हर चीजों को झेल लेते थे. लेकिन आज की जनरेशन है वो हर चीजों को झेल नहीं पाती है. तो आर्के बैक्टीरिया वो वाले इंसान है जो कि पहले के टाइम में होते थे, पहले टाइम में. सो आर्के बैक्टीरिया ये हार्श से हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं. अब कुछ तो ऐसा होगा कि ये हार्श से हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं. जैसे कि पहले की जनरेशन हार्श से हार्श कंडीशन को वो झेल लेती थी, लेकिन आज की जनरेशन ऐसा नहीं कर पाती है. तो वो पहले के टाइम में खाना अलग होता था और काफी सारी डिफरेंट कंडीशंस होते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन के अंदर काफी डिफरेंट कंडीशंस है.
तो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने का इसका रीजन है, इसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जो कवरिंग होती है जब वही हार्ड होगी, वही मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, तभी तो इनको अंदर कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो सेल वॉल होता है वो इसका बहुत ज्यादा हार्ड होता है और स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू यू बैक्टीरिया। अब हमें इसमें क्या याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है, यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि सेल वॉल डिफरेंट होते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन, बट यहाँ पे हमें याद रखना है कि सेल वॉल डिफरेंट होती है ना कि सेल मेम्ब्रेन। आर्के बैक्टीरिया में भी काफी सारी कैटेगरीज हैं, लाइक हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मीथेनोजेंस। हेलोफाइल्स पाए जाते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में, मतलब बहुत ज्यादा जहाँ पे सॉल्ट पाया जाता है वहां पे। थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो मतलब टेम्परेचर, राइट, थर्मो मतलब टेम्परेचर, तो ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स में जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो। मीथेनोजेंस ये पाए जाते हैं मीथेन, मीथेनोजन से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना कि मीथेन गैस काइंड ऑफ, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये काऊ के डंग में पाए जाते हैं, रूमिनेंट्स फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, उनके डंग में पाए जाते हैं। हेलोफाइल्स पाए जाते हैं सॉल्टी एरियाज, ये पाए जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स, एंड ये पाए जाते हैं डंग ऑफ रूमिनेंट, और वी कैन ऑल्सो से गट ऑफ रूमिनेंट। मीथेनोजेंस मार्शी एरियाज में भी पाए जाते हैं। मार्शी एरियाज क्या होता है, मार्शी एरियाज वो होते हैं जहां पे दलदल पाई जाती है, दलदल वाला एरिया वो होता है मार्शी एरियाज, वहां पे पाए जाते हैं। और डंग ऑफ रूमिनेंट और गट ऑफ रूमिनेंट लाइक ये वहां पे भी पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को बोला जाता है ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया जो कि आज की हमारी जनरेशन है ना, तो ये भी मतलब मुश्किलों का सामना तो हम भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ये भी पाए जाते हैं हार्श एरियाज में, लेकिन जो आर्के बैक्टीरिया वो ज्यादा हार्श एरियाज में पाए जाते थे, ठीक है। यू बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया। अब इनके अंदर फ्लैजेला भी पाया जाता है, मोटाइल होते हैं ये, ओके। तो आजकल के बच्चे जैसे बाल खड़े करके, राइट, तो आजकल की जनरेशन नहीं हो सकती है जो बाल खड़े कर सकती है, तो ये हो जाएगा फ्लैजेला, ठीक है। तो आजकल की जनरेशन यू बैक्टीरिया, उसके अंदर फ्लैजेला, ओके, तो ये पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। आज यहाँ कल कहाँ, है ना, तो ये मोटाइल भी होते हैं। अब यू बैक्टीरिया में भी सेम ही होता है, यू बैक्टीरिया के अंदर भी ऑटो और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ऑटो और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो में फोटो और कीमो। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, फोटो के अंदर क्या है और कीमो के अंदर क्या है। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब मैंने बताया था ना कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंपल देखने में होते हैं लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इनका। तो अब इसमें होता है साइनोबैक्टीरिया। अब इस वाले नाम से तो ये देखने में लग रहा है कि हाँ भाई बैक्टीरिया है, इसका एक और नाम होता है विच इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गा। अब इससे देखने में ये एल्गी लग रहा है, बट नहीं, ये एक फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक है मतलब लाइट की बात है, लाइट है तो क्लोरोफिल ए भी होगा, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल में। ये यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में पाए जाते हैं, और जिलेटिनियस शीट से ये इनकी कवरिंग होती है। ओके, ये नाइट्रोजन
फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर एक हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट वो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नेक्स्ट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक। ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, वहां से ये ओटीपी एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को ये ऑक्सीडाइज करते हैं और वहां से एटीपी प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इनको रिसाइकल करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं किंगडम मोनेरा को, उसके आगे भी है बट रिवाइज कर लेते हैं। किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ रहे हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक यू बैक्टीरिया का। अब इसके अंदर नोस्टोक और एलिविना है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक। ये एक तो डिकम्पोजर्स होते हैं और दूसरा ये मोस्ट एविडेंट होते हैं। ये ह्यूमन अफेयर्स पे एक रोल इम्पैक्ट करते हैं, एक ग्रेट इम्पैक्ट करते हैं। ये डिसीज कॉज करते हैं लाइक टेटनेस और टाइफाइड, डिसीज कॉज करते हैं, टेटनेस और टाइफाइड। बट ये जो लैक्टोबैसिलस है जो कि कर्ड बनाने में हेल्प करता है वो भी इन्हीं में आता है। तो ये एक तरह से डिसीज कॉजिंग भी है, एक तरह से ह्यूमन लाइफ पे मतलब अच्छा इम्पैक्ट भी है इनका और एक बुरा इम्पैक्ट भी है। ये क्या करते हैं, कर्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं, लैक्टोबैसिलस, राइट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। अब रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पहला ये करते हैं मोस्ट प्रोबेबली ये फिजन करते हैं। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। ओके, फ्यूजन मतलब फ्यूज करना और फिजन मतलब टूटना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे। ओके, नेक्स्ट आता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है वहां पे ये स्पोर फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ये कॉन्जुगेशन भी करते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब डीएनए को अडॉप्ट करते हैं। ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइक पूरी तरीके से सेक्सुअली नहीं है बट कह सकते हैं इसको सेक्सुअली। क्यों? क्योंकि ये डीएनए को अडॉप्ट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इट्स लास्ट टॉपिक ऑफ किंगडम मोनेरा व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, एक तो सबसे पहले इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, छोटू सा है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट गाइस कि ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है। ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स में। पैथोजेनिक मतलब किसी ना किसी पे रहता ही है, प्लांट्स पे हो या फिर एनिमल पे हो। सो कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। एंड लास्ट इज इट्स पैथोजेनिक in both plants and animals. So this is our topic guys, Kingdom Monera. So it's end of the topic guys. Please do like and comment and share the video and subscribe the channel.